Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the physiology of heart. That is, we will be discussing about the cardiac cycle, how the heart operates or how the cardiac cycle occur. So how the heart functions we are going to discuss in this lecture. So in order to begin with, as we all know, द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. ओके, सबको पता है हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. एंड इनिशियली बात करें तो ये सारे चैम्बर्स जो है रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इन द जाइंट डायस्टोल. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्डियक साइकिल. होती क्या है कार्डियक साइकिल? नाउ द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट which is cyclically repeated is called cardiac cycle. साइकिल टर्म जो है हम जब भी यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज रिपीटिंग एट अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तभी हम उसको साइकिल बोलते हैं. सो हेयर द इवेंट्स दे आर अकरिंग, ओके, इन अ साइक्लिक वे. एंड how these events are occurring, it consists of systole and diastole. ओके, सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है वो भी अभी हम समझेंगे. व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टोल. तो जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है, बस इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सिस्टोल है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड डायस्टोल इज़ द रिलैक्सेशन फेज. अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखिए. सो ये कंटिन्यूसली ऑल्टरनेटली ऑपरेट करता रहता है. एट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेटली सिस्टोल और डायस्टोल फेज में जाते रहते हैं. ओके, और जो वन कंप्लीट साइकिल जो है वो एक कार्डियक साइकिल कहलाती है, जिसमें जो है एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है. नाउ एज वी ऑल नो कि हार्ट बीट जो है इन 1 मिनट इट इज़ 72 और 75 पर मिनट बीट करता है. सो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इन 1 मिनट, हम ये कह सकते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट वन कार्डियक साइकिल, तो वन कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड की ड्यूरेशन होता है एक कार्डियक साइकिल का. ओके, और एक कार्डियक साइकिल में हर वेंट्रिकल जो है, ईच वेंट्रिकल इट पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप करता है दैट इज 70 ml, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. सो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं. कार्डियक साइकिल क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन की होती है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये एक कार्डियक साइकिल की है. ओके, नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट से, नंबर ऑफ हार्ट बीट से या नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल से, तो हमको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा. ओके, सो कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. तो एक मिनट में जो है 70 और 70 टू 72 बीट्स होते हैं, 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं. वन कार्डियक साइकिल में 70 ml अगर पंप हो रहा है तो एक मिनट में कितनी बार होगा, हम 70 को जो है 72 या 75 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट एवरेज और ऑलमोस्ट 5000 ml और 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, दैट इज द कार्डियक आउटपुट. तो एक मिनट में 5000 ml और 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कार्डियक साइकिल. ये कैसे ऑपरेट करता है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि इनिशियली जब साइकिल स्टार्ट होती है देन ऑल द 4 चैम्बर्स जो कि आपके 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स, दे आर इन द रिलैक्स स्टेट, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. ना जॉइंट डायस्टोल जो है जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस समय क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं वो दोनों ही ओपन होती हैं. सो ब्लड जो है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा इट फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. उस समय क्या होगा कि आपका राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ओके, बाय वेना केवा, एंड पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में.
ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। सो ये दोनों जो वॉल्व्स बीच में प्रेजेंट होती हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों ही ओपन होती हैं उस समय। ओके, बट सेमील्यूनर वॉल्व्स होंगी, दे आर क्लोज्ड, वो इस स्टेज पे क्लोज्ड होंगी। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब जो आपका पेसमेकर है दैट इज SAN, ओके, साइनो एट्रियल नोड, नाउ इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। अब जो है एक एक्शन जनरेट होगा जिसकी वजह से दोनों एट्रिया जो हैं दे विल अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, दोनों एट्रिया जो हैं ऊपर के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस फेस को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। नो, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में 30% से 30% अबाउट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी फिल होने लगेगा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में। अब क्या होगा, तो अब जो है दिस एक्शन पोटेंशियल जो है इट इज़ कंडक्टेड टू द वेंट्रल साइड। अब जो है जो आपकी एट्रियोवेंट्रिकल नोड है, AVN है, वहाँ पे ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो जाएगा और उससे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए बंडल ऑफ हिस, ओके, जो भी आपका वेंट्रिकुलर पार्ट तक ही आपका बंडल ऑफ हिस होता है वहाँ तक ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इस फेज को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय जो ऑरिकल्स थे वो अब क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे ऑरिकुलर डायस्टोल। ओके, जब भी कभी रिलैक्स वर्ड यूज़ होगा तो वो डायस्टोल के लिए यूज़ होगा और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ होगा तो वो सिस्टोल के लिए। नाउ व्हाट विल हैपन, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो बढ़ने लगेगा जिसकी वजह से जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अब वो अब बंद हो जाएंगी। ओके, जिससे कि बैकफ्लो ना हो ब्लड का। और ये वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है, दिस इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर इट लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व्स जो कि गार्ड कर रही थी पल्मोनरी आर्टरी को और अओर्टा को। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो राइट साइड, अओर्टा की बात करें तो लेफ्ट साइड, इसको जो गार्ड कर रही थी सेमील्यूनर वॉल्व्स, वो वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से दे आर फोर्स्ड टू ओपन, वो ओपन हो जाएंगी। okay, and this will allow the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। ठीक है, तो ब्लड जो है वो लंग्स में जाने लगेगा और अओर्टा से ब्लड जो है वो फ्लो होने लगेगा सारे बॉडी पार्ट्स में। ओके, नाउ जैसे ही ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। ओके, अब वो रिलैक्स करेगा जिसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, और धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विच विल फाइनली लीड टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स। सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो जाएंगी इस केस में और जो है इसको हम बोलेंगे, जो सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो जाएंगी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ओके, ताकि बैक फ्लो ना हो। ओके, नाउ अब जो है जैसे ही सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो जाएंगी और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, विच विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, क्योंकि प्रेशर जो है वो एट्रिया का अब बढ़ने लगेगा। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। ओके, इन दिस वे फिर सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से वही चीज़ होगा, ऑरिकल का प्रेशर बढ़ेगा। ओके, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा ब्लड और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन रहेंगी। तो इन दिस वे द साइकिल रिपीट्स, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, तो जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी, ओके, इस स्टेट को हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल, जो कि हमने बताया था। ओके, वो फिर से अचीव हो जाएगा, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हो गई और इसी को हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। ओके, अब क्या होगा, अब फिर से SAN जो है इट विल जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द प्रोसेस विल रिपीट। सो नाउ this occurs around 72 times in 1 minute, so you can imagine yourself कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता है and this keeps on occurring inside our body।
ओके। तो 72 कार्डियक साइकिल्स होंगी 1 मिनट में। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड होगा जो कि वेंट्रिकल एक बार में पंप कर रहा है इन 1 कार्डियक साइकिल, जो कि हमने पहले ही बताया था 70 ml। ओके। एंड कार्डियक आउटपुट भी मैंने बताया था टोटल, जो कि है हम नंबर ऑफ साइकिल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड इन द हेल्दी इंडिविजुअल। इतना ब्लड जो है पंप होता है 1 मिनट में। ओके। बट दिस कार्डियक आउटपुट जो है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट्स नॉट फिक्स, इसीलिए हमने ये अप्रॉक्सीमेट लिया है। ओके। ये जो है ये फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें एथलीट्स के केस में बात करें तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन। ओके। ना हर कार्डियक साइकिल में 2 अलग से साउंड सुनाई देती हैं जिसको हम बोलते हैं लब एंड डब साउंड। एंड these sounds can be heard by a stethoscope। stethoscope इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, जिससे हम ये साउंड वी कैन हियर। नाउ द फर्स्ट साउंड की बात करें लब, सो लब साउंड कब सुनाई देती है? विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जैसे ही बंद होंगी तो लब साउंड सुनाई देती है, और जैसे ही जो है सेमिन्यूलर वॉल्स जब क्लोज होंगी तो डब साउंड सुनाई देगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके, बिकॉज दीज साउंड्स दे आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसी के बेसिस पे डॉक्टर्स जो हैं वो ये मेक आउट करते हैं वेदर द हार्ट इज वर्किंग normally or not। Okay, so this is about the physiology of cardiac cycle. Hope you all have understood. Thank you everyone.